अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम एहसान फ़ाइज़ कुरैशी है और मैं इंग्लिश का एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टीचर हूँ। मैं आपको इंग्लिश की ये किताब पढ़ाऊँगा, इंग्लिश 9 पंजाब करिकुलम, और मैं उसी तरह पढ़ाऊँगा जिस तरह के आपको टीचर्स हज़रात क्लासेस में पढ़ाते हैं। मैं इस गारंटी के साथ आपको ये किताब पढ़ाऊँगा कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह 100% मार्क्स लेंगे। ओके, इंग्लिश 9 पंजाब बोर्ड, पेज नंबर 8, अफिक्सेशन, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये तो इंग्लिश 9 पंजाब बोर्ड के लिए है, लेकिन ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है, उन सब लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश सीखना चाहता है या चाहती है। उन सब के लिए ये इंतहाई ज़रूरी सबक है। तो अफिक्सेशन, अफिक्सेस, देखिए ना, अफिक्सेशन भी इसको कहा जाता है और अफिक्सिस दोनों। तो अफिक्स इसकी मतलब है सिंगुलर है, अफिक्सिस इसकी प्लूरल है। अब देखिए ना, इसको फिर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। मतलब है कि प्रीफिक्स और सफिक्स इन दोनों का इज्तिमाई तौर पर जो नाम है वो अफिक्स है, या अफिक्सेशन या अफिक्स। और फिर अफिक्स जो है ये सिंगुलर है और अफिक्स इसकी प्लूरल है। तो प्रीफिक्स कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं साब का, और सफिक्स को हम कहते हैं लाह का। ये हम किस तरह बनाते हैं, देखिए, ये हमारे साथ है प्रीफिक्स। अब हमारे साथ एक लफ्ज़ है फेयर। फेयर ये जो है एक मतलब है कि एक वर्ड है, इसके साथ अगर हम इधर अन लगाए, यू इन, तो ये अनफेयर हो गया। तो अब जो है ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। इसी तरह जो है ना, यानी प्रीफिक्स इसको कहते हैं प्रीफिक्स, यानी पहले। पहले प्री मतलब आगे को कहते हैं ना, आगे से लगाया हुआ, यानी ये लफ्ज़ से पहले लगाया जाता है, ठीक है, तो इसको प्रीफिक्स कहते हैं। और सफिक्स जो है लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाता है, जैसा कि ये है फ्रेंड, तो इसके साथ अगर हम शिप लगाए तो ये दोस्त, दोस्ती। तो आप देखिए ना, इसको कहते हैं सफिक्स। तो ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। इसी तरह ये हमारे साथ उर्दू में भी है। मसलन हम कहते हैं जवाब, तो इसके साथ हम लगाते हैं लाजवाब, या हिस, इसके साथ हम लगाते हैं बेहिस, ठीक है, या सेहत, तो इसके साथ हम मंद लगाते हैं सेहतमंद, गैरतमंद, तो ये सफिक्स हुआ। यानी मतलब है कि हमारे साथ उर्दू में भी ये ग्रामर जो है ना, ग्रामेटिकल रूल्स इन अल्फाज के लिए मौजूद है। अच्छा, अब मैं आपको ये वर्ड्स दिखाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि हम किन किन अल्फाज से प्रीफिक्स बनाते हैं और किन अल्फाज से सफिक्स बनाते हैं। देखिए ना, अतर, को अतर, ये वर्ड्स है और ये जो है प्रीफिक्सेस है, यानी इन अल्फाज से पहले अ लेटर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी एक हर्फ या हुरूफ का मजमुआ हम लगाते हैं और फिर हम उससे प्रीफिक्स बनाते हैं। मसलन अतर, तो हमने इधर को लगाया, को अतर। नेसेसरी, अननेसेसरी। फेयर, अनफेयर। मॉरल, इमोरल। टाई, अनटाई। डेंजर, इन डेंजर। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। फॉर्चून, मिसफॉर्चून। अब देखिए ना, इसमें सी ओ लगाया है, इसमें अन, ये जो ब्लैक, ये जो ब्लू मार्कर से अंडरलाइन है, तो ये सारे जो है प्रीफिक्सेस है। अब ये इन अल्फाज से बनाए गए हैं और जिनके मानी है मुसन्निफ, शरीक मुसन्निफ, ज़रूरी, गैर ज़रूरी, जायज़, नाजायज़, अखलाक़ी, गैर अखलाक़ी, बांधना, खोलना, ख़तरा, ख़तरे में डालना, ठीक है, ये वर्ब है। कॉन्शियस, बाखबर, होश में। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, बेखबर या बेहोश। फॉर्चून, किस्मत। मिसफॉर्चून, बदकिस्मती। ये तो प्रीफिक्सेस हो गए। अब सफिक्सेस हम इधर लिखते हैं। देखिए ना, काइंड,
तो इसके साथ अगर हम इन ई डबल एस लगाए तो ये सफिक्स हो गया। तो मेहरबान काइंड काइंडनेस, केयर केयरलेस, पोस्टपोन पोस्टपोनमेंट, एडजस्ट एडजस्टमेंट, ट्रीट ट्रीटमेंट, मीनिंग मीनिंगफुल, हार्ड हार्डशिप, फ्रेंड फ्रेंडशिप, फॉन्ड फॉन्डनेस, हैप्पी हैप्पीनेस, कंफर्ट कंफर्टेबल। अब देखिए इसको हमने किस तरह सफिक्सेस लगा के ये वर्ड्स बनाए हैं। मसलन काइंड से ये जो ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन है ये सारी सफिक्सेस है। काइंड नेस लेस मेंट मेंट, इसमें है फुल, शिप, इधर भी शिप है, नेस नेस एन एबल, ये सारे जो है सफिक्सेस है। इनकी मानी है काइंड मेहरबान, काइंडनेस मेहरबानी, केयर परवाह, केयरलेस बेपरवाह, ओके पोस्टपोन मुलतवी करना, पोस्टपोनमेंट इल्तिवा, ये जो है ना ये वर्ब है और पोस्टपोनमेंट ये इससे नाउन है यानी इल्तिवा। एडजस्ट हम आहंग बनाना, एडजस्ट ये वर्ब है, एडजस्टमेंट तो इससे नाउन बन गया एडजस्टमेंट हम आहंगी। ठीक है। ट्रीट, ट्रीट सुलूक को भी कहते हैं, इलाज को भी कहते हैं। ट्रीट ट्रीटमेंट, सुलूक ट्रीटमेंट ये भी सुलूक है, सुलूक करना या सुलूक। तो ये बतौर वर्ब अगर इस्तेमाल करते हैं तो ट्रीट सुलूक करना, ट्रीटमेंट सुलूक नाउन। मीनिंग माना, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल बामाना यानी माना खेज मीनिंगफुल। हार्ड सख्त, हार्डशिप सख्ती। फ्रेंड दोस्त, फ्रेंडशिप दोस्ती। फॉन्ड शायक यानी शौक रखने वाला, फॉन्डनेस शौक चाहत। हैप्पी खुश, हैप्पीनेस खुशी। कंफर्ट आराम, कंफर्टेबल आरामदेह। अफिक्सेस के हवाले से मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि ये जो हम सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो ये हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करते। ये जिस तरह के हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे। यानी देखिए इधर अननेसेसरी, इधर आई एम दाखिल करके एम मोरल बनाया गया है, फिर इधर भी अन टाई, फिर इधर ई एन हमने इस्तेमाल किया, इधर एम आई एस इस्तेमाल किया है। इसी तरह जो है ना काइंड, तो इससे काइंडनेस हमने बनाया है, इधर इल ई केयरलेस बनाए हैं, इधर इम ई इन टी दाखिल करके। तो इसी तरह देखें ना, अब अगर हम कहें एबल तो हम इस पे अनएबल, हम अनएबल कह सकते हैं। अब हमने ये प्रीफिक्स दाखिल की, लेकिन अब हम एबिलिटी है, अब हम ये इस तरह नहीं बना सकते हैं कि हम इसकी बुनियाद पे सोच के हम कहें अनएबिलिटी, बल्कि हम इधर दाखिल करते हैं इन एबिलिटी। तो आपने ये सीखना है, ये ऐसा नहीं है कि ख़ास फार्मूले कि आप किसी भी लफ्ज़ के पहले या आखिर में इस तरह के ये सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस दाखिल करके ख़ुद बनाएंगे। आप ख़ुद नहीं बना सकते। आप देखेंगे कि जिस तरह लिटरेचर में है या जिस तरह के ज़बान में है, लैंग्वेज में है, तो उनको आप सीख करके फिर आप इनको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह के मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी अफिक्सेस के हवाले से, अभी मैं आपसे एक टेस्ट लेता हूँ तो आप इन अल्फाज को देखें। रूट वर्ड्स है ये। वन बिलीफ, पैरेलल, जस्टिस, फ्लिंचिंग, नॉलेज, कंस्ट्रक्शन। वन वाहिद, बिलीफ यकीन, पैरेलल बेमिसाल और मुतवाज़ी को भी कहा जाता है। जस्टिस इंसाफ, फ्लिंचिंग दबने वाला, नॉलेज इल्म, कंस्ट्रक्शन तामीर। अब देखिए ना, आप ईमानदारी के साथ अपना जो है वीडियो स्टॉप करें और आप इन रूट वर्ड्स जो है इन पे आप प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस इनके साथ लगा के नए वर्ड्स आप बनाएं, तो फिर मेरे वाले से आप कंपेयर करेंगे। तो अभी आप स्टॉप करें और फिर बाद में मैं आपके लिए बनाता हूं तो आप कंपेयर करेंगे, तो कि आपको पता लगे कि आप कितना
यानी कहाँ तक समझ गए हैं। ओके, आप देखिए, अनपैरेलल, इनजस्टिस, अनफ्लिंचिंग, वननेस, बिलीवेबल। देखिए इधर इफ ख़त्म करके वी लगाया गया है और फिर एबल, बिलीफ, बिलीवेबल, नॉलेज, नॉलेजेबल, कंस्ट्रक्शन, तो TIO इनके बजाय इधर लगाए हैं TIVE, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन ये नाउन है, कंस्ट्रक्टिव ये एडजेक्टिव बन गया यानी तामीराती। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इंग्लिश का एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टीचर हूँ, तो अगर आप मेरी इन वीडियोस को अपनी स्कूल्स में, खा हो गवर्नमेंट स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, अपनी स्टूडेंट्स को क्लासेस में किसी प्रोजेक्टर पे या किसी और ज़रिए से प्ले कर सकते हैं, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस मकसद के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।